कि हम बताएंगे आज सबसे बड़ा चैलेंज स्ट्रेस को मैनेज करना और टाइम को मैनेज करना जिंदगी में हो गया। उस पर 5-7 मिनट बात करेंगे। उसके बाद हम रेशियो प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं। रेशियो प्रपोर्शन के कुछ खूबसूरत सवाल, कुछ खूबसूरत मेथड्स आज की क्लास में हम जानेंगे। रेशियो प्रपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, हर एक एग्जाम में ये आता है। उससे पहले कुछ एक काम की बातें, कुछ अच्छी बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, आज अगर हम ये देखें कि हमारा स्ट्रेस हमारे जीवन में क्यों है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट की वजह से बहुत स्ट्रेस है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि कैसे वक्त मैनेज करना है। बहुत मुश्किल है वक्त मैनेज करना। आज मैं अपने बुरे दौर में हूं तो मुझे भी बड़ा मुश्किल होता है, और मैं देखता हूं कि शायद जब आपका अच्छा वक्त होता है तो आप सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब वक्त बुरा होता है तो ना आप टाइम मैनेज कर पाते हैं, ना आप स्ट्रेस मैनेज कर पाते हैं, और अगर आप लड़के हैं और कुंवारे हैं तो ना आप अपनी महिला मित्र को मैनेज कर पाते हैं। सब कुछ मैनेज करना, क्योंकि जब पहाड़ टूटता है तो हर तरफ से टूटता है, हर तरफ से समस्याएं आती हैं। और शायद ही मैं ऐसा समझता हूँ कि दुनिया में कोई आपके दुख को समझने वाला होता है। आपका दुख है, आपको उससे गुजरना है, उसे काटना है। कोई आपका दुख काटने नहीं आएगा। हो सकता है आप सफल हो जाएं और आप बहुत अच्छे दिन जीत रहे हैं और आपकी सफलता में शामिल होने लोग जरूर आ जाएंगे, लेकिन आपके संघर्ष में, आपके दुख में हिस्सेदारी देने कोई नहीं आएगा सिवाय माँ बाप के। वो दे देते हैं, बट वो भी हम उनसे जो उम्मीदें करते हैं वो उतनी कर भी नहीं सकते। तो ये भी एक बात होती है, क्योंकि टेंशन अगर हम बहुत ज्यादा करेंगे तो मतलब इंसान की बर्बादी तय है, पर टेंशन अगर लिमिट में करेंगे तो जिंदगी बन भी जाएगी। तो टेंशन भी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप कभी सोचते हो कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों लगती है? समय पर कोई काम नहीं हो पाता और फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, पागल होने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। वक्त की इतनी कमी है कि हम लगभग हर पल जल्दबाजी कर रहे हैं, हड़बड़ी कर रहे हैं, और इस चक्कर में हम लगातार बीमारियां भी, हमें हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, इन सबसे भी घिर रहे हैं। लोगों से हमारे संबंध भी खराब होते जा रहे हैं, मेंटली भी डिस्टर्ब रहने लगे हैं। बाइक चलाते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, कार चलाते हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है? समय की कमी हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गई है, जो हमें पसंद भी नहीं है। यहाँ एवरीबडी इज बिजी विदाउट एनी वर्क। हर आदमी कह रहा है बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। अभी आप पास दे दो आईपीएल का, तुरंत निकल जाएंगे लेके मैच देखने। हालात ये हैं कि किसी के पास भी आधा घंटा बैठकर कुछ भी ना करने का समय किसी के पास नहीं। आज हम वॉशरूम जा रहे हैं तो मोबाइल के साथ जा रहे हैं, आज हम खाना खाने बैठ रहे हैं तो मोबाइल हमारे हाथों में। क्या कभी हमने सोचा कि हमारे पूर्वजों को भी तो कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है? क्या उन लोगों के पास 24 घंटे थे और हमें केवल 24 मिले, और उन लोगों के पास 48 घंटे थे? आप भी जानते हो कि ऐसा तो नहीं है। पर एक पीढ़ी वर्षों से सबको 24 घंटे ही मिले। लेकिन हो क्या रहा है कि इस सदी की शुरुआत से ही हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा, और यह समस्या हर दिन बढ़ती जा रही है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि इस सदी की शुरुआत से हम समय बचाने वाले नए नए तरीके, उपकरण, टेक्नोलॉजी बनाते जा रहे हैं। पहले ऑफलाइन क्लासेस जाना आना कितना वक्त था, लगता था इन सब चीजों में, और लोग फिर भी सिलेक्शन ले लेते थे। और आज घर बैठे सब कुछ मिल रहा है, टीचर्स यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं, तब भी हम तैयारी टाइम से पूरी नहीं कर पा रहे। हमें लगता है कि हमें वक्त ही नहीं मिला, जबकि मोबाइल में सब कुछ है। क्योंकि मोबाइल हमने जिस ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ने के लिए खोला, उसके अलावा हमने सब कुछ देख लिया सिवाय पढ़ाई के। आज इतनी रील्स बनाई जा रही हैं क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। आज मोटिवेशन रील्स फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रही हैं, क्योंकि अति हो गई, और अति हर चीज की बुरी होती है। मैं ठीक कह रहा हूं पलस भाई? अगर हम बात करें 20वीं सदी की, उससे पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल, स्कूटर नहीं थे, लेकिन उस वक्त लोगों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। मिक्सर, ग्राइंडर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन नहीं थी, लेकिन मम्मियां सिल पर मसाला पीसने या चूल्हे पर रोटियां बनाने में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाती थी। आप भी उस दौर से गुजरे होंगे। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को भी रात भर जगकर काम करने की जरूरत भी नहीं थी। वास्तव में जीवन तब ज्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की जिंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। आज के वक्त में फैक्ट्री, ऑफिस, नौकरी का जो दौर शुरू हुआ, उसने हमें घड़ी का गुलाम बना दिया। हमने अपने जीवन को बहुत मुश्किल बना लिया। बहुत ज्यादा कुछ पाने की ख्वाहिश में जिंदगी को खोते जा रहे हैं हम सब। पहले जीवन सरल था, अब मुश्किल हुआ, और यही हमारी प्रॉब्लम की असली वजह है कि पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब बहुत तेज हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में इंटरनेट आ गया, मल्टीमीडिया फोन्स आ गए, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देते हैं। हमारे जीवन में टीवी आ गया, बटन दबाओ, दुनिया की सारी खबरें जान लो, उल्टी सीधी, गलत सही। आज हमारे पास कार है, हवाई जहाज है, तुरंत जहां मर्जी जाओ पहुंच जाते हैं। हमारे पास 5G मोबाइल है, दुनिया में जिससे चाहे बात कर लो। लोग तो आजकल विदेशी लड़कियों को फ्रेंड बना रहे हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। बूढ़े बूढ़े अंकलों को मैं देख रहा हूं, और उसे कभी भी देख लो, वीडियो कॉल का जमाना है।
तो इस मॉडर्न इन्वेंशन ने हमारे जीवन की गति को बढ़ा दिया, लेकिन ये मॉडर्न इन्वेंशन हमारे जीवन में समय की कमी का कारण बन गई और इन सब की बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए लेकिन खुद से बहुत दूर हो गए। आज जब इस दौर में आ ही गए हैं तो ये संभव नहीं है कि हम किसी तरह मोबाइल लैपटॉप से मुक्ति पालें और दोबारा पुराने जमाने की लाइफस्टाइल में लौट जाएं। ये अब संभव नहीं है, तो सब शॉर्ट हो जाएगा। क्या चूल्हे पे अब रोटी पकाई जा सकती है, मुंबई से दिल्ली पैदल जाया जा सकता है? नहीं, बट इतना तो करना पड़ेगा कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग, ये सब है बर्बाद करने वाली जितनी भी चीजें हैं इनका इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। पहले घड़ी हमारे जीवन पे हावी नहीं थी, इनफैक्ट ज्यादातर लोगों के पास तो घड़ी होती भी नहीं थी। पहले अलार्म घड़ी की जरूरत नहीं थी, मुर्गा काफी था, उसकी बांग से लोग जग जाते थे। तब भागते हुए मेट्रो पकड़ने का कोई टेंशन नहीं रहता था। तब कोई काम सुबह 9 बजे हो या 9:15 बजे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज पड़ता है। क्यों? क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज बड़े छोटों को नहीं हराएंगे, तेज धीमों को हराएंगे। जो अपनी जिंदगी में बहुत तेज भाग रहे हैं वो उन लोगों से आगे निकल रहे हैं जो उम्र में उनसे कहीं बहुत ज्यादा बड़े। हमें यह भी मानना पड़ेगा जो आज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, थायराइड, विटामिन डी भी हमारी आजकल की लाइफ स्टाइल का ही नतीजा है और हम इन सब से बचना चाहते हैं तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा। दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपनी लाइफ स्टाइल और सोच को बदल लेते हैं तो समझ लीजिए समय का समीकरण भी बदल जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन की मुझे एक बात याद आती है कि हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें सोच के उस स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस स्तर पर हमने उन्हें पैदा किया। मैं अगर एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, अगर आपका आज सिलेक्शन नहीं हुआ और आप सोचते हैं कि इस तैयारी से अगले साल हो जाएगा, तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि इस तैयारी से जो काम नहीं हुआ या इस तैयारी से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो इस समस्या का निदान इस तैयारी से तो नहीं हो सकता। आपको इससे ऊपर तैयारी करनी पड़ेगी या कुछ और करना पड़ेगा। और अब गेंद आपके पाले में है, वक्त आपके पास है, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की कर रहे हैं। अगर आप अपनी सोच को बदलें, लाइफ स्टाइल बदलें और समय को ठीक मैनेज करके अपना जीवन बदल लें, क्योंकि जब तक आप समय का प्रबंधन नहीं करेंगे, मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी चीज का प्रबंधन नहीं कर सकते। देखिए, भगवान ने किसी को सुंदरता ज्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज्यादा दी है, किसी को कम दी है, लेकिन उस ऊपर वाले ने समय सबको बराबर दिया है और वो एक दिन में 24 घंटे। तो समय एक दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते और समय का गुजरना आपके हाथ में भी नहीं है कि आप सोचें कि मैं वक्त को रोक सकता हूँ। बहुत सारी महिलाएं मुझे मिलती हैं, ऐसे कहती हैं, यार काश टाइम मशीन होती तो उसको मैं जाने ना देती और आज तो मेरी जिंदगी के हीरा होते। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम समय को नहीं रोक सकते। जो एक बार चीज हाथ से निकल गई वो निकल गई। और घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से आपका जीवन फिसल रहा है। आपके हाथ में तो बस इतना ही कि आप इस समय का उपयोग कैसे करते हैं। सही उपयोग करेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मिसयूज करेंगे, बुरे परिणाम मिलेंगे। देखिए, कहने को 24 घंटे हैं, लेकिन सच में इतना समय हमारे हाथ में होता नहीं है। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं, 2 घंटे खाने पीने, तैयार होने, नहाना धोना, इन समय गर्लफ्रेंड को भी बात करनी है। यानी हमारे हाथ में बेसिकली 12-13 घंटे का ही समय है और ये वक्त बहुत अनमोल है, क्योंकि समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लिमिटेड है। अगर आप दौलत गवा देते हैं तो आप दोबारा कमा सकते हैं, घर गवा देते हैं तो आप दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर आप वक्त गवा देते हैं तो वो जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलेगा। सच में हमारे पास जीवन में बहुत कम समय और वो एकदम लिमिटेड है। ऐसे समझ लीजिए कि जिंदगी हो, समय हो, ये सब सिगरेट की तरह सुलग रहा है, आइसक्रीम की तरह पिघल रहा है। अगर आपको लगता है तो कस ले लीजिए, आपको लगता है तो एक सिप आइसक्रीम का ले लीजिए, वरना इसका पिघलना